Hello student, today we will discuss about पोटेंशियोमीटर। लास्ट टाइम हमने मीटर ब्रिज के बारे में जो वो स्टडी किया था, आपने मीटर ब्रिज जो देखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमारे पास कहीं टोटली जो वो क्लियर किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रिंसिपल को हमने जो है वो प्रूव भी किया था। और उसके बाद मीटर ब्रिज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमने क्या किया, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते थे। अब नेक्स्टली हमारे पास आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी हमारे पास कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हमारे पास हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्टली हमारे पास कहें किसी भी सर्किट में अगर आपको जो है वो हमारे पास कहें पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास कहें मेजर किया जा सकता है विद एक्यूरेसी। विद एक्यूरेसी ये क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखो हमारे पास वोल्ट मीटर की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता, वो नियर वैल्यू देता है आपको, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि वोल्ट मीटर में से हमें करंट को पास करना पड़ेगा, तब जो है वो हमारे पास क्या है मेजर करता है। तो कुछ न कुछ पोटेंशियल वो खुद ड्रॉप कर जाता है। पूरा जो है वो हमारे पास कहीं की सर्किट में से जो वो करंट जो है वो पास नहीं होगा। जैसे हमारे पास कहें कि ये आपके पास कोई हम रेजिस्टेंस लेते हैं, ये सॉरी सेल लेते हैं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में ये लगा देते हैं। अब वोल्ट मीटर में जब ये लगाओगे तो जो करंट है वो हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ से क्या है, कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट हमारे पास क्या इधर कंज्यूम हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू आपको देगा, कुछ जो पार्ट यहाँ से चला गया वो वैल्यू जो है वो यहाँ से मेजर नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल हमें पता है आई इंटू में क्या होगा, आर होगा। तो वो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ प्रोवाइड आपको नहीं करता। तो एग्जैक्ट ईएमएफ के बराबर जो है वो नहीं होगा पोटेंशियल आपका जो है। तो वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपको क्या है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा, टू सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना हो, आप इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमारे पास कहीं कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्टली अगर हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास क्या है कि आप देख चुके हो, स्टडी किया है हमने। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसी सेल का निकालना हो तो आप पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारे पास उसका यूज कर सकते हो। एक अगर किसी सेल की ईएमएफ अननोन सेल आपको दे दे, उसकी ईएमएफ जो है वो हमारे पास क्या आपको कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हमारे पास क्या है इसकी हेल्प से जो वो कैलकुलेट की जा सकती है। देखो ये तो हुआ हमारे पास क्या कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, पोटेंशियोमीटर को आपको क्या है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे हमारे पास क्या है कि काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखो हमारे पास क्या है, सीधा सा क्या होता है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ। क्या हुआ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर। इस प्रिंसिपल पे हमारे पास पोटेंशियोमीटर जो बेस्ड है, क्योंकि हमें पता है देखो V इक्वल टू क्या था आपके पास, IR था। R को आप क्या लिख सकते हो, रो L बाई ए। अगर मैं कहूं कि कांस्टेंट करंट जो है वो सर्किट में से पास हो रहा है, मटेरियल वायर आपने फिक्स ली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका यूनिफॉर्म लो, तो ये अगर कांस्टेंट रख दें तो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है हमारे पास L के। और ये प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का। कि अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर द पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लेंथ ज्यादा होती जाएगी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता जाएगा, जितनी लेंथ कम है उतना ही पोटेंशियल हमारे पास क्या कम होता जाएगा। तो इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है। देखो किस तरह से हमारे पास क्या है, क्या क्या होता है पोटेंशियोमीटर के अंदर, वो हम जो है पोटेंशियोमीटर में मीटर ब्रिज से थोड़ा सा डिफरेंट है। मीटर ब्रिज में हमारे पास क्या है 1 मीटर की एक लॉन्ग वायर देते हैं, उसके पैरेलल जो है वुडन बोर्ड पे एक स्केल जो है वो फिक्स होता है। यहाँ 4 और 5 जो है वायर एक दूसरे के पैरेलल 1 मीटर ईच। मतलब यहाँ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 मीटर की वायर है, वायर 2 मीटर ले सकते हैं, 3 मीटर ले सकते हैं, 4 मीटर ले सकते हैं। तो एक दूसरे के पैरेलल जो है वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच होती है और इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कई कॉपर स्ट्रिप्स लगाई जाती है। यहाँ कॉपर स्ट्रिप्स है, ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ये कॉपर स्ट्रिप्स है। ये 2 टर्मिनल जैसे मैंने बना लिया, ये वुडन बोर्ड पे हमारे पास स्केल होगी जो रीडिंग देने के लिए यूज होगी। क्या करना है, 2 टर्मिनल्स है, इस सर्किट में से करंट पास करवाने के लिए हम सेल जो है वो ले लेंगे, की ऑन ऑफ के लिए होगी। साथ में रियोस्टेट जो है वो करंट को हमारे पास कहीं कम ज्यादा करने के लिए जो है वो हमारे पास यूज किया। और जो ए टर्मिनल है उसके साथ हम क्या है थ्रो गैल्वेनोमीटर जो कि जो है वो हमारे पास क्या है कनेक्ट करेंगे। इतना होता है पोटेंशियोमीटर के अंदर। अब इसको छोड़ के जो बाकी सर्किट है उसको हम एक्सिलरी सर्किट बोलते हैं।
गैल्वेनोमीटर को जो को छोड़ दो, रिमेनिंग जो सर्किट है वो हमारे पास क्या है, एक्सिलरी सर्किट है। एक्सिलरी सर्किट जो है वो इन सभी में हमारे पास क्या है, सेम होगा। आप इतना सा सर्किट जो है वो हर एक एप्लीकेशन के लिए जो चेंज करोगे। तो ये ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो एक्यूरेसी से, ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकते हो, और ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो हमारे पास क्या है, फाइंड आउट ऑफ जो है इसके हेल्प से कर सकते हो। प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है। वायर जो है यहाँ भी मीटर ब्रिज की तरह कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की ली जाती है। वहां भी मैंने आपको जो क्लियर किया था कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन हमारे पास क्या एलॉय है, इनकी वायर क्यों ली जाती है, क्योंकि इनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने से इनके रेजिस्टेंस पे चेंजेस नहीं आते। क्योंकि हम वायर में से जब करंट पास करवाएंगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है वो गर्म होगी तो उसका हमारे पास क्या रेजिस्टेंस जो वो चेंज होगा। लेकिन कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर अगर आप यूज करते हो तो उनमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल होने के कारण वो गर्म जो है वो नहीं होंगी, उनका रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, गर्म होने पे रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। गर्म तो होंगी हमारे पास, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, चेंज नहीं होगा। इसलिए कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर जो है वो आपको यूज करनी है। क्लियर हुआ? अब हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमारे पास क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशंस में पहले कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, इसको स्टडी करता हूं। आपको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से टू सेल है उनकी ईएमएफ को जो है वो कंपेयर करना है। आप बाकी सर्किट एज इट इज रखो और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल क्या करोगे, देखो हमारे पास क्या है, वही आप टू टर्मिनल में सीधे बना देता हूं। ये वायर आपकी 1 मीटर से लॉन्ग जो है वो उसी तरह से, लेकिन हम सीधा ये दिखा देते हैं। स्केल थी आपके पास, इसके पैरेलल टू टर्मिनल्स आपको बनाने हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सेल लगा दो, ईएमएफ एप्सिलॉन, यहाँ पे की लगा देंगे, और एक आपको क्या है रेजिस्टेंस जो है वो लगाना है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स जो है या रियोस्टेट जो है वो हमारे पास क्या यूज कर सकते हो। ये आपका एक्सिलरी सर्किट जो है वो बन जाता है। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल हमारे पास क्या है बी। इतने सर्किट को आप क्या बोल दोगे, एक्सिलरी सर्किट जो बोल दोगे। जो बीच वाली 3 और 4 वायर थी वो हमारे पास इसके बीच में कनेक्ट होंगी। तो ये भी मैंने एक स्ट्रेट वायर जो है वो इससे दिखा दिया। कुछ बुक में हमारे पास क्या इसकी जगह रेजिस्टेंस वायर आपको ऐसे भी मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो इसी को जो वो शो कर रहा है। इस तरह से वायर भी हमारे पास क्या इसकी जगह जो वो शो कर देता है। अब देखो क्या करना है, जिन भी टू सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है उनका पॉजिटिव टर्मिनल आपको कहां कनेक्ट करना है, दोनों ही सेल का। जैसे इसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है और इसके हमारे पास क्या एप्सिलॉन 2 है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल आपको ए पे जो है वो कनेक्ट कर देना है, ये ध्यान रखना। और इधर से भी पॉजिटिव आए आपका। अब क्या है, 2 वे की है, उसमें आपके पास क्या है टर्मिनल बन जाएंगे 3, 2 इनपुट के लिए और 1 आउटपुट के लिए। तो जो इनपुट वाले टर्मिनल है उनसे सेल का जो है दोनों सेल का 1 नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो टर्मिनल बच गया इसके साथ आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है थ्रो जो की। ठीक है, इनको नाम दे दो 1, 2, 3। ये 3 टर्मिनल्स है। 1 और 3 पे आपने क्या है, 2 सेल जो है उनका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। ये इतनी कंस्ट्रक्शन हमें करनी है when we compare the EMF of two cell using potentiometer। तो ये आपको क्लियर रखना है, सर्किट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि किस तरह से कंपैरिजन करोगे। देखो हमारे पास क्या है, पहले हम जो है 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं। इस की को क्लोज कर दोगे आप, के की को क्लोज करोगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप जो है की पुट कर दोगे ताकि 1 और 2 जो है वो कनेक्ट हो जाए। मतलब पहले मुझे क्या करना है, 1 और 2 को कनेक्ट करना है। 1 और 2 को जैसे मैंने कनेक्ट किया, आपके सेल जो एप्सिलॉन 1 है वो सर्किट में आ जाएगी। एप्सिलॉन 1 जो है वो हमारे पास क्या है, सर्किट में जो है वो आ जाएगी। आप क्या करोगे, जोकी को जो है वो प्रेस करके देखोगे, दोनों साइड हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। नहीं है तो रियोस्टेट्स की हेल्प से हमारे पास क्या एडजस्ट कर लोगे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आता है तो फिर आप क्या है, इस पे
पोटेंशियोमीटर वायर पे ज्योति को प्रेस करते हुए वो पॉइंट्स निकालोगे जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाए, जीरो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हमारा क्या है, जीरो हो जाए। मान लेते हैं वो J1 पे आ गया और ए J1 जो है मेरे पास लेंथ आई है L1। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ द वायर। अगर K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो K इंटू L1 ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इतनी लेंथ में, और ये जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के। तो एप्सिलॉन 1 जो है वो हमारे पास क्या आ गई, मेरे पास K इंटू L1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ? 1 2 को कनेक्ट करो, ज्योति को प्रेस करके नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालो जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो। मान लेते हैं वो J1 पे आ गया, तो ए J1 की वैल्यू क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लेंथ L1 है, तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू L1। K यहाँ पे है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट है, पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, आपके पास फॉल ऑफ जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वो आ जाता है। तो अगर यूनिट लेंथ में K फॉल करता है तो L1 लेंथ में K इंटू L1 हो जाएगा, और जितना ये पोटेंशियल फॉल करेगा वो किसके बराबर होगा, पहली सेल की ईएमएफ के बराबर। अब आप क्या करो, 1 2 को रिमूव कर दो और 2 3 को हमारे पास ज्वाइन कर दो। 2 3 को ज्वाइन करते इस बार सेल क्या है, सर्किट में कौन सी आ गई, एप्सिलॉन 2। सारा का सारा प्रोसेस वही हमारे पास क्या, रिपीट करो। दोबारा से आपके पास क्या है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो निकालो। मान लेते हैं इस बार जो है पॉइंट हमारे पास क्या है, J2 पे आया है, और ए J2 जो है वो हमारे पास क्या है, L2 के बराबर है। तो एप्सिलॉन 2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, K इंटू L2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। K से K कैंसिल हो जाएगा, आपको K की रिक्वायरमेंट जो वो यहाँ पे नहीं हुई, तो ये दोनों सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन हो गया, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है वो आपको पता चल जाएगा। L1 L2 हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करेंगे उससे हमें लेंथ जो है वो मिल जाएगी, तो उसकी हेल्प से जो वो हमारे पास के हम फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं, आसानी से जो है वो ये निकल जाएगा। तो आज इतना कर लेना आप। पोटेंशियोमीटर ध्यान से देखना क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इसके यूज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से ये हमारे पास क्या है, किस लिए बेटर है, वो जो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि व्हाई इट इज बेटर देन वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारे पास क्या कंपैरिजन है। रिमेनिंग जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस जो है वो करेंगे। थैंक यू।